वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पते ओचामि समयपावण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समयसार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार में 272 नंबर की गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं निश्चय में आत्मा आश्रित है और व्यवहार में पराश्रित है, और जितनी भी अध्यवसानों की भी चर्चा करते आ रहे हैं 247 गाथा से, यह सब अध्यवसान पराश्रित ही होते हैं। किसी को मारने का अध्यवसान पराश्रित, चींटी को बचाने का अध्यवसान पराश्रित, किसी को सुखी करने का अध्यवसान पराश्रित, किसी को दुखी करने का अध्यवसान पराश्रित। मैं मनुष्य तिर्यंचादि हूँ ऐसा विचार विकल्प परिणाम बुद्धि, यह भी पर के आश्रय से, क्योंकि वहां पे मनुष्यपना में शरीर और जीव दो का एक क्षेत्रागा संबंध वहां खड़ा हुआ है, और उसके रिलेटेड जो जो क्रिया है वो सब आ जाए। ऐसे ये पुण्य पाप की भी है, लोक आलोक की भी है, धर्मास्तिका धर्मास्तिकाय की, क्योंकि धर्मास्तिकाय में ये धर्मास्तिकाय और मैं उसको जानने वाला, ऐसे दो में एकत्व का व्यवसाय हुआ है। मैं धर्मास्तिकाय को जान रहा हूँ, मैं ज्ञान को नहीं जान रहा हूँ, धर्मास्तिकाय को जान रहा हूँ। तो यहाँ तो इतनी सूक्ष्मता में यह जिनागम जा रहा है। वो कह रहे हैं व्यवहार में पराश्रित है, जो अध्यवसानों की चर्चा चल रही है वो भी पराश्रित है। इसीलिए अध्यवसान सभी व्यवहार नहीं की विषय वस्तु, इसीलिए व्यवहार में छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। यही चर्चा 11वीं 12वीं गाथा में भी चली। 11वीं गाथा अगर याद आएगी, पेज नंबर 28 होना चाहिए, एक बार अगर निकाले तो वहाँ पे एग्जैक्टली यही चर्चा है। पूरा व्यवहार नय का खंडन कर दिया और निश्चय ने को पकड़ने को कहा है। 28 नंबर पेज पे कि ऊपर लिख रहे, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों ना अंगीकार किया जाए। तो इसको कह रहे हैं गाथार्थ में व्यवहार में अभूतार्थ है, भले वो प्रतिपादक है, वहां तक लेके जाने में सहायभूत है, बट फिर भी उसका स्वरूप छूटता नहीं। क्या स्वरूप? पराश्रित बनेगा। तो वह अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। शुद्ध ने मतलब निश्चय ने। ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। यहाँ पे निर्वाण की बात करते हैं। अब हाँ, ये बात है, समन्वय कैसे कराया? 12वीं गाथा अगर बाजू में निकालेंगे तो यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य देव ने 16वें ताव के सोने की और 1 से 15वें ताव के सोने का उदाहरण दिया है। तो जो 16वें ताव के सोने में है उसको तो व्यवहार में काम का ही नहीं, और जो 1 से 15 में स्थित है उसको कथनचित सहायकारी कहा है। ये पूरी ऐसी चर्चा, दोनों का समन्वय है। तो ये सब फिर कहते, ऐसा भी कहते हैं, ये क्या है? जब ऐसा कहते हैं कि तुम व्यवहार नहीं को छोड़ो, पराश्रय को छोड़ो, तो यह श्रद्धा अपेक्षा से कथन करो, और चारित्र अपेक्षा से अभी छूट नहीं रहा है, छूटेगा भी नहीं, क्योंकि भूमिका निचली 6वें गुणस्थान तक ये रहेगा, जैसी जैसी भूमिका होगी, पर श्रद्धा में रहेगा। ये काम का नहीं, ये छोड़ने योग्य है, ग्रहण करने योग्य तो एकमात्र वस्तु आत्मा का आश्रय, निश्चय नहीं वाला। ऐसा हमारा भी प्रतीति में बना रहना चाहिए निरंतर, लक्ष्य में भी यही होना चाहिए। फिर कमजोरी होगी तो पूर्णता से छोड़ नहीं सकते,
जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे चारित्र की अपेक्षा से, आचरण की अपेक्षा से, आचरण मतलब यार शरीर आदि का नहीं, मन काया और इसकी बात नहीं कर रहे, या चारित्र गुण का आचरण स्वभाव में कह रहे, निश्चय की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे स्थिर होता जाएगा ये सब हटते जाएगा। मुनि बनने के पहले क्या था, गृहस्थ अवस्था के सब कार्य करता था, शक्ति प्रमाण जैसी जैसी भूमिका होगी। 11वीं प्रतिमा में लंगोट रखता था, 10वीं में कपड़े भी रखता था, बट अनुमति आदि नहीं देता था। ऐसी भूमिका अनुसार एक एक छूटता जाता। आप अगर चरना योग भी देखे तो वो भले ही कथन शरीर बाहर की क्रिया, कपड़े, बहिरंग परिग्रह आदि की अपेक्षा से करता है, बट वो अंदर के परिणामों का भी द्योतक कथनचित, कि अंदर ऐसे परिणाम हो गए कि अभी इनकी आवश्यकता ही नहीं, जो छोड़ने योग्य है, तो छूटता जाता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ पे शैलेशी अवस्था उत्पन्न होती है, निर्विकल्प पूर्णता आती है। अपने 500 नंबर पेज के ऊपर हमने 4-5 लाइन तो पढ़ी थी टीका की। देखिए क्या कह रहे, आत्माश्रित निश्चय न है, पराश्रित व्यवहार न है, वहां पूर्वोक्त प्रकार से पराश्रित समस्त अध्यवसान, सभी अध्यवसान पर के आश्रय से होते, मतलब यहाँ शुभ वाले भी लेने कहने की बात नहीं, अर्थात अपने और पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक परिणमन बंध का कारण होने से मुमुक्षु शब्द गजब का है, उसको उसका निषेध करते हुए ऐसे निश्चय के द्वारा वास्तव में व्यवहार ने का ही निषेध कराया। निश्चय ने क्या किया, व्यवहार ने समस्त अध्यवसानों का निषेध किया, मतलब समस्त व्यवहार ने का निषेध कराया, क्योंकि व्यवहार ने के भी पराश्रितता समान ही है, वहां भी पर का आश्रय, जैसे अध्यवसान पराश्रित है उसी प्रकार व्यवहार नहीं भी पराश्रित है, उसमें अंतर नहीं है। और इस प्रकार यह व्यवहार ने निषेध करने योग्य ही है। निचली भूमिका वाले को क्या कहेंगे कि आपको भक्षी भोजन करना चाहिए, 3 दिन 5 दिन का ही करना चाहिए, 6 घंटे एक मुहूर्त वाला, जिसकी जैसी मर्यादा होगी, 24 घंटे वाला, उसको कहेंगे पानी ऐसा ही करना चाहिए। अब ये पूरा व्यवहार नहीं का कथन, शुभ भाव पूरा व्यवहार नहीं। तो व्यवहार नहीं किसको कहेंगे, निचली भूमिका वाला जो कुछ भी खाता है, कुछ भी करता है, उसको कहेंगे तुम्हारी प्रवृत्ति आर्य समान नहीं, म्लेच्छ समान है, तो पहले आर्य बनो। तो उसको क्या कहेंगे, वहां जो तुम्हारा अवक्ष आदि में समय जाता है, उस समय निकाल के तुमको वक्ष में स्थापित किया, पर तुमको वही रुकना नहीं, वो बीच का पड़ाव था, वो कब तक रहेगा, 6वें गुणस्थान तक। फिर जब आगे बढ़ना है, एकदम लीन होना है, तो उस समय में ये भी छूट जाए, वहाँ ये विकल्प नहीं आएगा। अब वो शुद्ध उपयोग करते वक्त कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो फिर कल भोजन को जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, 40 दोष टाल के कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अभी केश लोच कैसे करूंगा, फिर केश लोच कब तक करेंगे हम, उसके पीछे अभिप्राय क्या है, इतने काल के बाद तक केश लोच नहीं किया तो जुए आदि हो सकती है, निकाल लो, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो हर एक के पीछे लॉजिक, हिंसा आदि भी घटानी है और अप्रमत्तता खड़ी करनी है, प्रमाद में नहीं लाना। बट जब वहां हो गया, वहां कोई ऑप्शन नहीं, अब केवली होने के बाद नहीं थोड़े ऑप्शन है कि अभी भूमि शयन करूं कि खड़े, अब केश लोच करूं कि नहीं करूं, आर खड़े खड़े लूं कि बैठ के लूं, 46 दोष टाल के लूं कि ऐसा लूं, भाषा समीचे में कैसा बोलूं, कहां से आया कोई संबंध ही। 16वें ताव वाला सोना बन गया तो वहां कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये निचली भूमिका में व्यवहार नहीं की पराश्रितता है, समानी, ये पर के आश्रय से भोजन है। तो कोई पूछता है कि सब पहले कराए क्यों, इसके बिना हो भी नहीं सकते। तुम पहले अभक्ष छोड़ के भक्ष में नहीं आओगे, रात्रि भोजन छोड़ के सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं करोगे, तो तुम वही उलझे रहो। तो तुम्हें वहां से निकालने के लिए
पहले यहाँ खड़ा है। अब तुम्हारी थोड़ी पात्रता बनी, फिर हम आपको तत्व देंगे, फिर वो वस्तु स्वरूप बताएंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाओगे, ये सब बाकी के भूमिका अनुसार छूटता जाएगा। जैसे देवसान पराश्रित है, उसी प्रकार व्यवहार में भी पराश्रित है, उसमें अंतर नहीं। और इस प्रकार यह व्यवहार ने निषेध करने योग्य है ही है, ये लगाया मतलब ऐसा ही है। तो ये निषेध करने योग्य श्रद्धा से। तो मैं जो बार बार कहता हूँ, मुनिराज 28 मूलगुण में पाल रहे बावली में, और साथ में निषेध भी वर्त रहा है। कैसे? 28 मूलगुण पालना का भाव चरित्र का, और श्रद्धा का भाव इसमें उपादेयता नहीं लाना है। श्रद्धा की प्रतीति स्वभाव में चले। और ज्ञान क्या कर रहा है साहब? ज्ञान इन सबको जान रहा है। ज्ञान ये भी जान रहा है श्रद्धा इसको अच्छा मान नहीं रही। श्रद्धा एकमात्र त्रिकाली की प्रतीति कर रही, और चरित्र अभी ये भाव कर रहा है, बट ये भाव ज्यादा परेशान वाला नहीं, ये भी छूट जाए। ये पाप से बचने के लिए भाव कर रहा है, तो ज्ञान क्या हो गया? तमाशगीर हो गया उसी समय। एक साथ तीनों कलाएं प्रकट हो गई। वैसे तो अनंतों का निर्मल परिणमन का आंशिक रूप में चालू हो गया है, बट हमें 3 से मतलब, इसलिए 3 की चर्चा की। अच्छा, बाकी में कैसे हुआ? ये जो 7 भाई चले गए चौथे पुनस्थान में, ये क्या हुआ? अस्तित्व का अपना इतना श्रद्धान अच्छा हो गया कि मैं किसी के मरण भय, अकस्मात भय रहे नहीं। उतने अंश में स्थिरता आ गई अस्तित्व में भी। पहले क्या था? मैं मर जाऊंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। अब ये नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तो एक साथ सभी का निर्मल परिणमन चालू है। वस्तुत्व आदि में भी अभी सुखी होने के प्रयोजनभूत कार्य हो गए। अभी भी प्रयोजनभूत कार्य कर ही रहा था मिथ्यात्व आदि अवस्था में, बट वो दुखी होने का प्रयोजन कर रहा था, बाहर में जाने का कर रहा था। अब क्या करेगा? प्रयोजन पर काम करेगा। ऐसा सब में हो जाए, घटित कर लेना। तो चर्चा क्या चल रही थी अपनी? ये व्यवहार में निषेध करने योग्य ही है, क्योंकि आत्माश्रित निश्चय का आश्रय करने वाला ही कर्मों से मुक्त होते हैं। महत्वपूर्ण। कर्मों से मुक्त होने के लिए क्या करना? किसी से झगड़ा करना, युद्ध करना, किसी का कर्मों का तिरस्कार करना, कितना सरल काम है। कर्मों से मुक्त होने के लिए कर्मों का द्वेष करना, कर्मों की निंदा करना, तिरस्कार करना, जुगुप्सा करना, अरति करना, युद्ध करना, समन्वय करना, सेटलमेंट करना, क्या करना? तो कर्मों में कुछ भी मत। कर्मों से मुक्त होने के लिए, कर्मों से निर्वाण प्राप्त करने के लिए बाहर में कुछ भी करना नहीं। कितनी स्वाधीन, ऐसी स्वाधीनता कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढ के भी मिलेगी। इसीलिए जैनी का, जैन धर्म का और जैनत्व का और जिनवानी का, इस्यादवाद का इतना महत्व। क्या कहते हैं? बाहर में कुछ नहीं करना, कर्मों को कुछ भी नहीं करना। तुम अपने स्वभाव में लीन हो जाओ, बाहर में जो होना है सब हो जाए। महत्वपूर्ण। अभी यहाँ पे दुनिया वाले क्या कहेंगे? जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं, बुझती नहीं, क्या कहेंगे? लड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं उसको। ये कमजोरी है तुम्हारी कि तुम छुप के बैठे। छुप के बैठे मतलब श्रद्धा ज्ञान चरित्र की पर्याय त्रिकाली में लीन हो गई। निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ साहब? तो लीन हो गई, छुप गए। वो कहेंगे ये उपाय गजब का है, ये सर्वज्ञ ने दिया हुआ उपाय, ये वस्तु स्वरूप के अनुसार वाला उपाय। ये उपाय जो जो करेगा वो सुखी होगा, कल्याण होगा। और जो जो ये उपाय छोड़ के बाहर से झगड़ा करते बैठेगा, कर्मों के साथ, इसके साथ, उसके साथ, परद्रव्य के साथ उलझ जाए। कछुआ क्या करता है? कछुए की लाइफ कितनी है? 150 साल तक जी सकता, जितना भी होगा देख लेना चाहिए, मोटा मोटा। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आता है अंदर आ जाता है कवच, सेफ्टी। और जड़ता नहीं बैठता, कौन मेरे ऊपर पैर रख सकता, मैं देख लेता हूं, कुछ नहीं। इसको अज्ञानी जीव क्या कहेंगे? अरे डरपोक,
डरता है, देखो अंदर भाग गया। डरपोक बनाने समझदार। शुरू शुरू में जब धर्म मार्ग में लगे आस पास वाले कहते थे क्या चार दीवारी में जाके बैठ गए, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आओ इधर मैदान में करो इनसे बातें, क्या तुम गलत बोलते हो, ऐसा बोलते हो, ऐसा सब करते। हम कहा उलझी, पहले तो अपने को ही समझना है, तो पहले अपना काम समझने में लगाया, बहुत अच्छा, उलझना नहीं, क्योंकि दुनिया को सुधार नहीं सकते, सुधरना स्वयं को। उपाय तो स्वयं से ही होगा, पर से कभी भी काम नहीं होगा। और यही रीति नीति सही मायने, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। हम परेशानी क्या है? गांधी जी ने कहाँ से, श्रीमत से ही सीखा, अहिंसा का कहाँ से सीखा, युद्ध का। आसपास वाले क्या कह रहे थे, जो एकदम जहालमतवादी थे, अरे छोड़ना नहीं, उन्होंने क्या कहा, नहीं इसमें पावर है। और कहाँ से सीखे थे वो? बोलते ये मेरे गुरु। और श्रीमद जी ने कहा से, जैन धर्म से आया काश बेस वही। कल परसों किसी का सुन रहा था, अन्यमति का, बहुत अच्छे लेवल पे है, वो कह रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सप्तम अंगी से उत्पन्न हुआ है। किसी को आधार चाहिए तो मैं बता दूं, दिखा दूंगा, चाहिए आर्टिफिशियल। अब उसका यूज बेकार में हो गया, क्योंकि आज तक का जो कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले यंग लोग समझ पा रहे होंगे, वह 0 और 1 बाइनरी कोड पे चलता है। साइंस का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो किस पे बना हुआ है कॉम्बिनेशन। आपने कुछ कमांड दी तो वहां जो पूरी प्रोग्रामिंग हुई है 0 1 के अलग अलग कॉम्बिनेशन बने। अब ये बोलते हैं 0 1 का बाइनरी आउटडेटेड हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 7 प्रकार के विकल्प हो सकते, सप्तमंगी को बेस बना के उसका स्रोत कहां से उठा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आया है। मैं दिखा सकता हूं, किसी को जिज्ञासा होगा। अब उसका दुरुपयोग हो रहा है वो बात अलग है, क्योंकि साइंस बूंद भी है, मतलब शाप भी है और वरदान भी, दोनों। अब जो जैसा ले, मुक्त होने का उपाय उलझो ही मत। और मैं जो बार बार आज के साइंस की गड़बड़, वो क्या करता है, बाहर जा रहा है, वो पर्याय का लक्ष्य वाला है, वो भोग के लक्ष्य वाला है, साधनों के लक्ष्य वाला है, कंफर्ट कैसे आए। और जिन धर्म क्या है, स्वभाव तरफ ढलने वाला। ये क्या कह रहे, मुक्त होने के लिए क्या किया, आत्मा का आश्रय किया। कर्मों के साथ क्या किया, कुछ नहीं। नव कर्म के साथ क्या किया, कुछ नहीं किया। हमने करना ही नहीं, हमें आवश्यकता क्या है, कर भी नहीं सकते। कर्मों का बाल बाका नहीं कर सकते, कर्मों को टच नहीं कर सकते, तो बाकी के आगे की बात ही खत्म हो। और कर्म जड़ है, ऑटोमेटिक व्यवस्था चलती। उल्टा तो मैं कर्मों को कुछ करता हूं, कर सकता हूं, ऐसा अध्यवसान किया, मिथ्या। 2 द्रव्य के कर्ता बन गए तुम, 2 द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। महत्वपूर्ण सेंटेंस है। और ये सॉल्यूशन लाइफ में हम अप्लाई कर लेंगे, दुख खत्म हो जाए। बाहर में अभी भूमिका अनुसार जो चलेगा उसकी बात नहीं चल रही, पूर्व के उदय अनुसार जैसी जैसी परिस्थिति बनेगी उसकी बात नहीं चल रही। बट उसमें ये तमाशगीरपना खड़ा हो जाएगा। बाहर में मुझे कुछ नहीं कहा, जैसे प्रसंग आया उसमें से कैसे शांति से समन्वय करके बाहर निकल सकते हैं, वो उपाय आ जाए, शांति अभी खड़ी हो जाए। और ये वाला मार्ग उसके पास है, इसलिए जैनी को टेंशन नहीं आता। जैनी का बीपी डाउन नहीं होता है, उसका साइनस आ गया साहब, माइग्रेन आ गया, टेंशन आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, आ क्यों रहा? आत्मा का आश्रय। आत्मा से जितना दूर जाएंगे है एकदम नजदीक, नजदीक नहीं, दोनों का क्षेत्र है। दोनों का मतलब जिसका सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है मतलब पर्याय को ऐसा लग रहा है मेरा सिर दुख रहा है, मेरे को टेंशन आ रहा है, मेरा बीपी कंट्रोल शूटअप हो रहा है,
ऐसा जिसको भाव आ रहा है वो परिया, और इस टेंशन से रहित वाला त्रिकाली, दोनों एक जगह, एक ही जगह, एक ही क्षेत्र है दोनों। वो उसको देख लेगा, चला जाएगा, सब टेंशन चला जाएगा। आए कहां से? आत्मा का आश्रय है। ये जो अहम एक को कहते हैं गलत नहीं है, एक में अहम करना, क्योंकि स्व में एक ही और पर में अनेक। मैंने कभी कहा होगा, इंदौर में थे, ऐसे ही कुछ कारणवश एक व्यक्ति से चर्चा हुई, कोरोना का काल था, कहा जाना नहीं, टेरेस के ऊपर ऐसे ही बैठा था, वो आ गया तो बच्चे कर रहे थे, तो वो बोला अब उसका इंटरकास्ट मैरिज होगा, वाइफ जैन होगी और वो अन्य मती थी, तुम लोग का बाकी सब अच्छा है पर तुम कायर बहुत। हम क्या है, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में जो भी कोई प्रेम का दीवाना, अगर सामने वाला तो ये नहीं हुआ तो हम तलवार का। अब उस समय उसको मतलब समझाने में मजा नहीं है, बट ये वाला बेस अगर अच्छे से समझे तो निहाल हो जाए। मुक्त होने का एक ही उपाय है, अपने में अपनापन, अपने में स्थिर होना। अभी ये ऐसा ही है या नहीं है, ये कह दिया हम नहीं मान लेना, ये प्रेजेंट बुद्ध में आएगा। इसके ऊपर टोडरमल जी साहब कहते जो तत्व विचार करेगा उसका नाम काम हो जाएगा, और जिसके ऊपर विचार नहीं करेगा, सुन लेगा हाँ ठीक है ऐसा है, तो कहते परीक्षा नहीं की इसने, थोड़े काल बाद कुछ प्रतिकूलता आ जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ अन्य तीव्र कषाय आ जाएगी, वापस बह जाए। और जो इस मंद कषाय के काल में निर्णय कर लेता है परीक्षा पूर्वक कि ये कैसे, मेरे से ही कैसे, क्या आत्मा के आश्रय से मुक्त कैसे हो सकता, हमने चंद्रन दे दो तो मैं क्यों मानू, सही भी हो बट मुझे परीक्षा करनी, क्योंकि ये मोक्ष मतलब 7 तत्वों में से मोक्ष तत्व की बात चल रही और आत्मा मतलब जीव तत्व की बात चल रही, जीव तत्व के आश्रय से ही मोक्ष होगा ये बात चल रही, तो दोनों तत्वों का निर्णय कर प्रेजेंट रूप में आए। अब ये स्टेप बहुत सी जीव मिस कर देते हैं, बहुत सी जीव मिस कर, और इसीलिए इतनी सारी क्रियाएं करते हुए भी, इसीलिए व्यवहार शुभ वाली क्रियाएं, दान व्रत शील तप आदि, पूजा भक्ति विधान आदि जितने भी लौकिक में कहे जाते कि नहीं जैनी मतलब ये करेगा, वो सबको यहाँ खड़ा कर, तो सब करना कि नहीं करना। अभी जहाँ भूमिका में खड़े हैं, भूमिका जैसा राग आएगा वैसा करने में बाधा नहीं, अच्छा है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बाधा नहीं मतलब अब जल्दबाजी उसको छोड़ने पकड़ने की नहीं करना, अब पहले यहाँ निर्णय करना, पहले ठीक करना है, ये सेटिंग ठीक हो जाए बाकी फिर चलता रहेगा, फिर जिसको छूटना है छूट जाएगा, जिसको रहना है रह जाएगा। ये कह रहे हैं आत्मा आश्रित निश्चय का आश्रय करने वाला ही आत्मा के आश्रय में, आत्मा के शरण में, आत्मा के पनाह में, सहारे में जो जाता है वही मुक्त होते हैं। या भी ही लगा है, करने वाले ही आज तक जितने मुक्त हुए आत्मा के आश्रय से, जब एक के आश्रय से काम होता है, फिर वो जो मैंने कहानी बहुत बार कहता हूं, आज भी प्रसंग आया कि ट्रेन में जा रहा, टीसी आ गया, टिकट मांग रहा, उसको पता है यहाँ पे है, वो बाकी के पॉकेट चेक कर रहा, बैग चेक कर रहा, अब वो टीसी 5 मिनट से खड़ा है, कल्पना कर रहे, कोई बाधा नहीं करने में, अब पूछता है साहब मैं कब से देख रहा हूं आप सब चेक कर रहे, यहाँ नहीं आ डाले, हम मुझे भी पता, सब क्या पता है, मुझे भी पता है, बट मुझे ऐसा लगता है यार नहीं हुआ तो इसलिए पहले बाकी का चेक कर लेता हूं। बस ऐसे ही ये मोक्ष में सुख नहीं हुआ तो इसलिए अभी ये सुख मुझे दिखता है, आम में सुख दिखता है, पकवान में सुख दिखता है, कपड़े में सुख दिखता है, आभूषण में सुख दिखता है, घर में, गाड़ी में, बंगले में, इसमें उसमें, तो उसको भोग लो।
अरे भाई वो करते करते तो समय बर्बाद कर रहा है, और वहां तो लौकिक का उदाहरण तो सामान्य है, एक देश, बट यहाँ तो ये करते करते क्या हो रहा है, मिथ्यात्व के अभिप्राय के साथ, क्योंकि व्यवहार नहीं का आलम्बन ले रहा है, पर का आलम्बन ले रहा है, शुभ का तो छोड़ो अशुभ का भी ले रहा है। अब ये करते करते तू कर्म बंधन कर ले, और तू एक समय में भी बहुत सारे बंधन कर ले, क्योंकि मिथ्यात्व अनंत पढ़ाई दो द्रव्य के बीच में क्यों, वो वहां पे वो है कि उससे मुझे सुख मिले। अब सुख वो कह रहे इस पॉकेट में, अब तुम बाकी के पॉकेट में चेक कर रहे हो, बैग में चेक कर रहे हो। अब सुख वो कह रहे हैं आत्मा आश्रय नहीं, उसको थोड़ा बाद में देखेंगे, 60 साल बाद देखेंगे, 70 साल बाद देखेंगे। अब तेरे तब दम रहेगी क्या? आज तो तुझे कुछ भी शंका हुई तो 4 शास्त्र पढ़ सकता है। जिससे कल माता बहनों ने मुझे अच्छा प्रश्न पूछा, अब थोड़ी सी क्लैरिटी थी, बट मैं बोला मैं देख के बताता हूँ। अब जैसे ही यहाँ से यंगनेस था, फटाफट 2-4 शास्त्र देखे, उसमें आंसर मिल गया। अब ये ताकत कहाँ रहेगी? छोड़ो निशाने दो, उनको कुछ गोल गोल घुमा के, ऐसा नहीं, वहां तो कल तक जाओ। कल शाम में कुछ ऐसी चर्चा चली, तो यहां से जाके वो शाम में चर्चा होने के बाद में वो पूरा प्रवचन सार जी के सभी गाथाएं मेन वाली देख ली, चरणानी उच्च लिखा। तो ये कब हो सकता है? पुरुषार्थ में तुम्हारे दम होना चाहिए। अब वो यंग एज में हो सकता है, पीछे डालोगे तो आत्मा से काम इससे हो सकता है, तो इससे कर ही लेना चाहिए। जिससे काम हो सकता है वो काम सबसे पहले शुभ से शीघ्रता करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, नहीं इसको बाद में, अब वो डर बना के रखा है हमें, है कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं, शांति से एक आता 2-3 दिन से ही चल रही, मैं तो जल्दबाजी में और कंप्लीट कर दूंगा और झंडा लगा दूंगा, भैया समय सार मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब किया क्या तूने, कैसे किया? झंडा कहाँ लगाना है, किसको दिखाना? ये स्वयं कुटाई कर रहे, ये हट ही नहीं रहे, वही की बात, वही की बात, वही की बात, वही की बात, एक ही बात कर रहे। पर को छोड़ो, सबको ग्रहण करो, और हम भी क्या कर रहे, कुटाई कर रहे। तो ये काम सबसे प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। अब प्रायोरिटी बदल जानी चाहिए अगर सही में है। इसलिए उन्होंने 5वीं गाथा में क्या प्रतिज्ञा की, मैं निज वैभव से, तुम प्रमाण कर, नहीं हुआ तो छल मत कर। अभी अगर लग रहा है तो अपनी प्रायोरिटी में जो था ही नहीं आत्मा का आश्रय, अब उसको नंबर 1 पे लेके आ जाओ। जैसे होता है ना, कोई बच्चा एकदम 9th क्लास तक 45% डाउन में, बाहर ही 40%, और 10वीं में जो भी कुछ जोश आएगा तो एकदम टर्निंग हुआ, टॉप में आ गया। डाउन में था साहब, ये तो लिस्ट में ही नहीं था। वो जैसे कोई नाटक या कोई फिल्म है ना, वो उनके मित्र का रणछोड़ दास, वो देखते कहा नीचे कहीं नाम है, अरे वो तो देखते वो ऊपर खड़ा है, और ये तो खेलता है, बैठता है, जाता है, करता क्या है। बस ऐसे ही प्रायोरिटी पे हमारा टॉप में एकमात्र आत्मा का आश्रय ही होना चाहिए, फोकस। फिर इस आत्मा का आश्रय करने के लिए पहले आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा। श्रद्धा करने के लिए पहले ज्ञान करना, आश्रय करेंगे। श्रद्धा कहती मैं आश्रय करूं किसकी? तुम बताओ ना, वस्तु बताओ मुझे। अब श्रद्धा उनको समझना नहीं, क्योंकि वो अपरिणामी। श्रद्धा की पर्याय को समझना है, प्रतीति करनी है, श्रद्धान करना है, अहम करना है। तो वो पूछते हैं ज्ञान को, अब भैया मैं ऐसी किसी को माला थोड़ी पहनाऊंगी, तुम बताओ क्या वस्तु है। इन्होंने कह दिया इसलिए मैंने माला पहना दी, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो माला कब पहनाऊंगी मैं? उस वर को वरमाला पहनाने के पहले ज्ञान पूरी निर्णय करता है कि सही में ये जो कह रहे ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। और ये पूरा पुरुषार्थ में आ जाए, ये ज्ञान का पुरुषार्थ और किसी को करने को नहीं कहे। श्रद्धा का पुरुषार्थ ऑटोमेटिक हो जाए। उसको करना क्या है? ज्ञान मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इतनी पूरी पुरुषार्थ कर दिया, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में राष्ट्रपति को साइन करना ही, उसको ऑप्शन ही, उसको बिठाया, उसके लिए गया। तुम्हारा काम धंधा कुछ नहीं, आने के बाद बस साइन करना है, उसको काम करना ही। तो ज्ञान जो है कि बाकी को उलझाओ मत,
पूरा का पूरा ज्ञान इसको जानने में लगा। आत्मा क्या है और क्या उसके आश्रय से ही मुक्त हुआ जा सकता है। आज तक जितने अनंत हुए 608 समय में 608 जो जो मुक्त हो रहे, क्या इसी के आश्रय से हो रहे? ऐसा क्या पड़ा है इस आत्मा में कि जिसका आश्रय करने से वो बोलते निर्वाण को प्राप्त होते हैं, और इसका आश्रय नहीं करेंगे, पर का आश्रय करेंगे तो संसार को प्राप्त होते, बंध को प्राप्त होते, अत्यवसानों को प्राप्त होते। मुक्त होने का सरल उपाय बता रहे, आत्मा आश्रित निश्चय का आश्रय करने वाले ही कर्मों से मुक्त होते। अब अच्छे समझना, मैं बार बार बीच में टॉपिक निकालता हूं क्योंकि वो धूल बहुत जम गई, बहुत गाड़ी उसको निकालने के लिए। ये लौकिक पढ़ाई में आत्मा का आश्रय सिखाया नहीं जाता। कराना स्वयं या अपने बच्चों को, बट उसको उर्दू इतना मत करना कि ये काफुर हो जाए। इसको एकमात्र उर्दू करो, उसको बोलना साथ में ये जो भी जैसी भूमिका होगी, तेरी जैसी योग्यता है वैसा कर, मैं तेरे को सहायता दे सकता हूँ, बट तू इसके बिना हो नहीं सकता है। सब इंजीनियर कलेक्टर डॉक्टर बने बिना काम ही नहीं होगा। सीए पागल, मतलब बाकी के जी नहीं सकते, मतलब इसने लक्षण बराबर पकड़ा ही नहीं, लक्षणाभास हो गया उसको। डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर सीए बनेगा तो ही जीवन में सक्सेसफुल हो पाएगा, और ये नहीं बनेगा तो डूब जाए। तो बाकी के जो नहीं बनते वो डूब गए। अब ये कुंद देव ने कौन सी इंजीनियरिंग, कौन से डॉक्टर, कौन सी सीए बने थे, कौन से कलेक्टर हुए? उन तो 11-12 साल में दीक्षा ले ली, 9 साल या 11 साल में भी। कहां बनने गए और क्या काम किया? अच्छे डॉक्टर इंजीनियर भी समझ नहीं पाते, सीए भी। ये लौकिक बात, और अन्य मत में भी ये मिलेगा नहीं, ढूंढ लेना। ऐसा उपाय कहीं नहीं मिलेगा। ना आत्मा की चर्चा है, आत्मा को समझाने का सामर्थ्य किसी में नहीं। लौकिक में तो आत्मा नाम ही नहीं आता, वो तो मनुष्य, तिर्यक, गाय भैंस ऐसी बातें करते। ज्यादा महिमा मत लाओ। बाहर वालों ने फेंका है टुकड़ा और हमारी बुद्धि पूरी घुमा दी, और फिर भी सुखी नहीं हो रहे। फिर भी 10-10, 20-20 लाख बच्चे आस लगा के बैठे, क्या होगा साहब, नीट का, पीट का, इसका उसका। ये सुखी करने वाला नहीं, सुखी करने वाला एकमात्र होगा। और ये बार बार क्यों कहना पड़ता है? जिनको समझता ही नहीं किसको ऊर्ध्व करना, किसको गौण करना, किसको कितनी कीमत देनी, यही नहीं समझते। एकमात्र कीमत इसी को दी जाएगी, क्योंकि अनंतों का काम इसी से हुआ है, और हमारा भी काम इसी से होगा। और हमारा काम नहीं हो रहा है, इसका कारण भी आत्मा का आश्रय नहीं लेंगे। नीचे सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा की श्रद्धा। और आत्मा की श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा की पर आश्रय करेगी तब होगी। ये करना बहुत महत्वपूर्ण है। और पराश्रित व्यवहार का आश्रय तो एकांतता मुक्त नहीं होने वाला अभवी भी करता है। अभवी भी दान रक्षित, तब आगे की गाथा में जब चर्चा तो विस्तार से कर लेंगे। बाबा, आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारने के विषय है, इसलिए व्यवहारने पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चय का विषय, इसलिए निश्चय आत्माश्रित। यहाँ 2 लाइन में क्या महत्वपूर्ण बात है? तो पर के निमित्त से अनेक ये महत्वपूर्ण शब्द है, और आत्मा के स्वभाव के आश्रय से एक को समझना, एक को प्राप्त करना इजी। अनेक को प्राप्त करना, अनेक को समझना कठिन है, बट उपाय अनादि से उल्टा चल रहा है। एक कह रहे सही उपाय, तो अनेक भाव पर के निमित्त से होंगे वे सब। अभी किसी को लगेगा साहब मैं तो अनेक क्यों कहते हो? एक ही कोई व्यक्ति के बारे में विकल्प कर रहा हूं, मेरा मित्र है उसके बारे में विकल्प कर रहा हूं, तो कह रहे अनेक का अर्थ करता अन प्लस एक। अन मतलब नहीं, जो एक नहीं तो है, या जीव और जिसके बारे में विचार किया जा रहा है, दोनों अनेकों। और ये तो अनंत के बारे में ऐसे विकल्प कर,
और एक में क्या हो गया, वो पर्याय और जीव दोनों एक में एक अनुभव कर रहे हैं। ये तो ध्रुव रूप अनुभव कर ही रहा है, ये तो उस रूप में परिणमित हो रहा है, ज्ञायक रूप। पर्याय भी ज्ञायक रूप अनुभव करती, दोनों एक ही समान। तो अध्यवसान भी व्यवहार का ही विषय है, इसलिए अध्यवसान का त्याग व्यवहार का ही त्याग है। और जो पूर्वोक्त गाथाओं में अध्यवसान के त्याग का उद्देश्य वह व्यवहार के ही त्याग का उद्देश्य। इस प्रकार निश्चय को प्रदान करके व्यवहार के त्याग का उपदेश किया है। व्यवहार की स्थापना भी की, व्यवहार को उखाड़ भी दिया और निश्चय की स्थापना हो गई। उसका कारण यह है कि जो निश्चय के आश्रय से प्रवर्तते हैं वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं, और जो एकांत से व्यवहार के ही आश्रय से प्रवर्तते हैं वे कर्मों से कभी मुक्त नहीं होते, कभी भी नहीं होंगे ही नहीं। तो हमें ये लोक व्यवहार पालना पड़ता है, अभी पालने में बाधा नहीं। लोक व्यवहार पालना अच्छा है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं पालूंगा नहीं तो मेरा बुरा हो जाएगा, मैं पालूंगा तो अच्छा हो जाएगा, ये मान्यता तो छोड़ ही सकती। सब आ जाए लोक व्यवहार, क्योंकि अनेक भाव, अब एक एक भाव गिना नहीं सकते। इसीलिए सब में दृष्टि लोक मूढ़ता से रहित होता है। इसका ज्यादा विस्तार नहीं कर पाते, बट करना चाहिए अपन स्वयं का स्वयं। जितना कुछ भी ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए, यही करना चाहिए। शादी तो ऐसा ही होना चाहिए, मरण है तो ऐसा ही होना चाहिए, बार बार ऐसा ही होना चाहिए। लक्ष्मी से मैं लोक व्यवहार को उखाड़ नहीं रहा हूँ, अच्छे समझना, बट मान्यता ठीक रहनी चाहिए। कोरोना काल में किसने कितना क्या फॉलो किया, किसका क्या हो गया, उखड़ने में कितना समय लगा, परिस्थिति बदल गई, उखाड़ दिया तुमने खड़ा किया था। 100 सालों से साहब 500 सालों से यही फॉलो कर रहे थे। अब 2 साल में जब कोरोना था उस समय में तुमने क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या नहीं किया। कोई मरा तो उसका क्या क्या किया था, और किसी की शादी हुई होगी तो क्या क्या किया। तो करना कि नहीं करना वो भूमिका अनुसार वो लोग जानेंगे, जिसको जो करना है उसमें फंसना है। बट समझदार जीव इस मूढ़ता में श्रद्धा नहीं करता है, प्रतीति नहीं करता, बस बात इतनी सी। तो समस्त लोक व्यवहार ये कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, और मुक्त हुए बिना सुखी नहीं हो सकते। सब मुक्त तो सिद्ध अवस्था में होंगे। अरे चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त होता है, और दृष्टि मुक्त होने के लिए ये कह रहे हैं आत्मा का आश्रय करना पड़ेगा, और जो व्यवहार का आश्रय करेगा वो दृष्टि मुक्त कभी भी नहीं हो पाएगा। फिर से समझना महत्वपूर्ण बात, सही मायने में हमें अंदर से लगता है कि आत्मा से ही कल्याण हो सकता है, पर से नहीं। तो पर के संदर्भ में जो कुछ भय, ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा होता है, इस भय को उखाड़ने का तैयारी चालू करो। भय अंदर ही पड़ा हुआ, अंदर ही परेशानी, बाहर कोई परेशान नहीं कर रहा। वो रस्सी कह नहीं रही तुम मेरे को डरो, यही अंदर में डरता जा रहा है, सांप है सांप है सांप है सांप है, ऐसा करके ये कह रहे तुम तुम्हारा भ्रम दो। इसका अर्थ कुछ नई व्यवस्था करो, नया लोक मूर्ता खड़ी करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। शांति, ऑल इज वेल, सब अंदर से ही काम होगा, ऐसी शांति रहो। और फिर भूमिका अनुसार जो जो छूटता है छूटने दो, नहीं छूट रहा है छोड़ने की भावना करो, अपराध बुद्धि करो, कमजोरी करो, क्योंकि जो जो परद्रव्य है वो सब व्यवहार है। बट क्रमशः छोड़ो, अक्रम रूप मत करो। क्रमशः मतलब बाजारू चीजें खा रहा है और या कह रहा है मैंने 2 बार भोजन नहीं करता हूं, एक ही बार भोजन करता हूं। पहले बाजारू चीजें तो छोड़, क्रमशः काम करना चाहिए। मैंने थोड़े दिन पहले दिया था उदाहरण, रात्रि भोजन कर रहा है, कभी कभी महीने में सब 3 दिन छूटे, और या बात कर रहा है मैं एकाशन करता हूं या उपवास करता हूं या कुछ भी अष्टमी के दिन ऐसा करता हूं,
अष्टमी के दिन हरी नहीं खाता हूँ, और पहले बाहर की बाजार चीजें तो छोड़ो, क्रम से काम करना है, क्रम समझते आना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, कोई लड़की ने अपने पिता को मैसेज दिया, मुझे बच्चे उत्पन्न करने हैं, मुझे शादी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो पिता ने रिप्लाई किया, सब करना बेटा, बट क्रम का ध्यान रखना, उल्टा क्रम मत करना, पहले बच्चा मत उत्पन्न करना, पहले पढ़ाई करना, फिर शादी करना, फिर बच्चे करना। क्रम ठीक होना चाहिए, अक्रम काम नहीं करना। और पढ़ाई ठीक से करना, एक कहीं से कुछ पकड़ लिया, कहीं से कुछ पकड़ लिया, इसका मैं बहुत विरोधी हूं। समग्रता से पहले पढ़ो, शांति से समझो, गंभीरता लाओ, नहीं तो एकांत करके फिर कहीं का कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर। विवक्षा को समझना चाहिए। तेरे कर्मों से मुक्त नहीं होते कौन? जो व्यवहार नहीं का आश्रय करते हैं। तात्पर्य टीका, इसके बाद अभेद रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय से विकल्पात्मक व्यवहार नहीं का निषेध किया जाता। इस कथन की मुख्यता से 6 गाथा पर्यंत व्याख्यान करते एवं व्यवहारणो पड़ी सिद्धो जान निश्चय नयन। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से पर द्रव्याश्रित होने के कारण व्यवहार नहीं निषिद्ध है, ऐसा कहा। किसके द्वारा निषिद्ध है? निषेधक कौन है? निषेध करने वाला कौन है? तो शुद्धात्म द्रव्याश्रित निश्चय नहीं के द्वारा निषिद्ध है। किस कारण से निषेध है? देखो किसी गजब अवस्था है, व्यवहार नहीं की अज्ञानी इतनी प्रवृत्ति करता है, शुभ अशुभ दोनों वाली, मुख्यता से तो शुभ ही लेनी चाहिए, बट इतनी प्रवृत्ति करते हुए भी त्रिकाली शुद्ध आत्मा उसको रोक नहीं रहा। काम पर्याय को ही कर रहा है, अनादिकाल से गलती पर्याय ही कर रही है, और सुधरना भी पर्याय को ही। त्रिकाली अनंत पंच परावर्तनों में मनुष्य आदि के सभी पंचेंद्रिय के, देव के, नारकी के कितने भाव की कल्पना नहीं कर सकते आप। अनंत की परावर्तनों में घूम, बट उन भावों में हमने, हमारे त्रिकाली ने कुछ भी गलती नहीं। ना त्रिकाली ने कहा पर्याय को कि भैया शुद्ध आत्मा का आश्रय ले ले, वो कहते तुझे जब अच्छा लगेगा तब मेरा आश्रय ले ले। उसने कुछ भी नहीं, गलती की पर्याय नहीं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, और गलती को सुधारेगी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय। पर्याय की थी अनंतर पूर्वक शनवर्ती ने गलती, अनंतर शनवर्ती पर्याय ने, शन पूर्ववर्ती पर्याय ने गलती की थी, और गलती को सुधारेगी तत्समय की योग्यता। त्रिकाली ने गलती की नहीं, त्रिकाली सुधारने जाएगा नहीं। गलती कर रहा है कौन, सुधार रहा है कौन, बट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस पर्याय को शुद्ध रूप, परमात्मा रूप, भगवान रूप अनुभव करना है, उसे गलती को सुधारना पड़ेगा। और जिसे आकुलता रूप, दुख रूप, बंध रूप अनुभव करना है, उसने गलती करते जा। क्या कहा? जिसे दुख रूप अनुभव करना है, आकुलता रूप अनुभव करना है, बंध रूप अनुभव करना है, उसने गलती करते जाना, पराश्रय लेते जाना, पराश्रय की गलती करना पर्याय। और जिसे लगता है बस हो गया, मजा नहीं आता, ये सब किच किच पिच पिच बार वाली, ये सब अच्छा नहीं लगता, और उसे लगता है एक बार के लिए सही सुखी हो जाए, तो उसने आत्मा का आश्रय कर लेना चाहिए, गलती को सुधार देना चाहिए। मुझे परमात्मा रूप अनुभव करना है, भगवान रूप अनुभव करना है, जो परमात्मा भगवान आदि सब उसको विशेषण दी, गाय को कितने सारे दी, तीसरे कलश, सॉरी पहले ही कलश। तो ऐसा अनुभव करना है, मुक्त रूप, ब्रह्म रूप, विष्णु रूप, आदि आदि रूप, तो पर्याय को उस ब्रह्म का, उस विष्णु का,
उस आत्मा का, उस शुद्ध का, उस भगवान का, उस परमात्मा का आश्रय, शरण, संरक्षण, पनाह लेना ही पड़ेगा। इसमें शॉर्टकट नहीं, और इसके जैसा शॉर्टकट नहीं। इसके अलावा अन्य उपाय नहीं, इसलिए सभी जगह आप देखना ही लगाया हुआ। व्यवहार से कभी भी नहीं हो सकता है, और निश्चय से होगा ही होगा। इसको शॉर्टकट नहीं है, मतलब अन्य उपाय नहीं है कि साहब ऐसा नहीं, आज के दिमाग में चलता है शॉर्टकट कुछ उपाय का, फटाफट कर लो, जल्दबाजी सबको है, वो कहता है इसमें शॉर्टकट। और इसके जैसा शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जगह, भगवान भी एक जगह पे, जिसका आश्रय लेना वो आत्मा, और जिसे आश्रय लेना वो पर्याय, दोनों एक ही क्षेत्र। अब अभी करना है, अभी कर सकते हैं, 6 महीने में करना है, 6 महीने में कर सकते, जब लेना चाहे तब कर सकते, जब जागो तब सवेरे। और जिस समय में आत्मा का आश्रय करके अनुभूति होगी, उस समय में अनादिकाल का दुख काफुर हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी चला है। क्योंकि दुख पर्याय में था, स्वभाव में दुख नहीं, इसीलिए स्वभाव के आश्रय से सुखी हुआ जाता है। स्वभाव में सुखी है, स्वभाव में एकमात्र सुख है, समय के कारण एकमात्र सुखी है, दुख है ही नहीं। दुख नाम का स्वभाव ही नहीं, दुख नाम का गुण ही नहीं। तो ऐसे सुख स्वभावी वस्तु का ज्ञान करके ही श्रद्धान हो सकता है, तो कर लेते। तीन चौको ऑप्शन नहीं है, करना है तो वो कर सकते, बट निसर्ग आदि या जिन बिंब आदि के दर्शन से जैसा होना है वैसा हो जाए। हमारे पास उपदेश वाला एक ऑप्शन पड़ा है, हम रिस्क नहीं ले सकते, मालूम नहीं जिन बिंब के दर्शन से होगा कि जाति स्मरण से होगा, अब कितनों को होगा। अब जाति स्मरण हो जाएगा तो कर लेंगे साहब, जिन बिंब के दर्शन तो हर रोज कर ही रहे, हो जाएगा। वो कहते उससे हो जाए तो अच्छी बात, गलत तो कुछ नहीं होना किसी से भी, बट गारंटी नहीं है, इसमें संभावना ज्यादा है। प्रवचन सार की गाथा नंबर मुझे याद नहीं आ रही, बट कहा दिया है शास्त्र अध्ययन से ही कल्याण हो। नहीं चाहिए तो कल याद रहा, तो गाथा नंबर देने का प्रयास करो, पढ़ लेना चाहिए। ये कह रहे हैं ये शुद्ध आत्मद्रव्याश्री निश्चय के द्वारा निषेध, किस कारण से? निश्चय के विषयभूत निशुद्ध आत्मा में पूर्ण लीन मग्न, अर्थात उसके आश्रय से मुनिजन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इस कारण से व्यवहार निश्चय द्वारा निषेध है। इस कारण से ही है। इसका समय आ गया है, 4 लाइन पढ़ लेते, ज्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं। कुछ विशेष यह है, यद्यपि प्राथमिक अपेक्षा से प्रारंभ की सविकल्प अवस्था में निश्चय का साधन होने से व्यवहार में प्रयोजनवान है। 12वीं गाथा, किसी किसी को किसी काल में 1 से 15वें ताव तक प्रयोजनवान है, तथापि विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा में स्थित जनों को निष्प्रयोजन है, ऐसा भाव है। 16वें ताव वाले को काम का नहीं। निष्प्रयोजन कैसे है? कर्मों से बद्ध रहने वाले अभव्य जीव के द्वारा भी व्यवहार का आश्रय किया जाता है, परंतु उसके निश्चय शुद्ध आत्मा का आश्रय न होने से उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए व्यवहार में अनुसरण करने योग्य नहीं है। चर्चा हुई, आगे की गाथा और विस्तार से।